अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास फिज़िक्स का न्यू सिलेबस आ चुका है और ये नई बुक है। तमाम बच्चे अपने अपने बुक को ओपन कर लें और मैं बुक के ऊपर से आपको मार्क भी करवाऊंगा और साथ साथ हम इसको समझते जाएंगे। और ये 2025 का जो न्यू सिलेबस है वो ये वाला सिलेबस है। अब जो न्यू बैच आएगा, जो न्यू क्लासेस हैं 9th क्लास की, उसके लिए ये किताब है। तो आप अपनी बुक को ओपन कर लें और इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फिज़िकल एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। ये चैप्टर 1 है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट आर फिज़िकल एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़, यानी ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उनको हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। मसलन आप मास को मेजर कर सकते हैं, आप टाइम को मेजर कर सकते हैं, आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है कि ये वाली जो लाइन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको मार्क कर लेंगे और ये फिज़िकल क्वांटिटी की डेफिनेशन है। इसको हम रीड भी कर लेते हैं कि द फाउंडेशन ऑफ फिज़िक्स रेस्ट्स अपॉन फिज़िकल क्वांटिटी थ्रू विच दी लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स आर एक्सप्रेस्ड। यानी इसमें ये कहा गया है कि ये फिज़िक्स की वो फाउंडेशन है, बेस है, जिसके ऊपर जो फिज़िक्स के लॉज जो हैं वो बेस करते हैं और फिज़िक्स के प्रिंसिपल भी इसके ऊपर एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो हम इसको अगर सिंपल वे में देखा जाए तो जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उन्हीं की बुनियाद के ऊपर हम फिज़िक्स के लॉज बनाते हैं। जैसे कि आपके पास न्यूटन लॉज हैं, ग्रेविटेशनल लॉ है, उस सब के अंदर जो है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ मौजूद हैं। अगर आप देखें तो आपके पास न्यूटन लॉ जो सेकंड लॉ है उसके अंदर लिखा होता है F इज़ इक्वल टू एम ए। तो उसके अंदर फोर्स है, मास है, एक्सेलरेशन है, ये सारी की सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। तो इस तरीके से हमें ये बात समझ आई कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं ये फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स और फिज़िक्स के जो लॉज हैं उनको बनाने में मदद करती हैं। तो अगर हम इनकी एग्जांपल में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। इसी तरीके से हम जानेंगे कि नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर नहीं कर सकते उनको हम नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो इनको हम देखते हैं कि यहाँ पे ये कहाँ लिखा हुआ है कि एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि फ़र्ज़ करें जो हमारे इमोशंस हैं, मसलन हमारे पास हमारा लव है, हमारे अफेक्शन, फियर, विजडम, ब्यूटी, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप मेजर नहीं कर सकते और ना ही आप इसको फिज़िकली टच कर सकते हैं। तो इस वजह से ये नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। तो इसको अगर हम बुक के अंदर मार्क करें तो हम यहाँ से लेके इसको हम यहाँ पे यहाँ तक मार्क कर सकते हैं। तो अदर क्वांटिटीज कोटेड अबव सच एज लव, अफेक्शन, फियर, विजडम एंड ब्यूटी कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग टूल एंड इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो क्वांटिटीज़ हैं इनको हम नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी। तो ये नेक्स्ट टेबल भी दिया गया है, इसके अंदर भी आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट जो है कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के अंदर। अब जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं ये कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं कि बेस का मतलब भी समझ रहे हैं हम लोग के बेस जो दूसरी क्वांटिटीज़ को बेस प्रोवाइड करती हैं, जो इंसानों ने रैंडमली इनको जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है कि ये वाली क्वांटिटीज़ जो होंगी ये बेस क्वांटिटीज़ होंगी। अब हमारे पास जो आम तौर पे हमारे पास तो फिज़िकल क्वांटिटी बहुत सारी हैं, ठीक है, और
अब हम इनके अंदर से कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनको हमने बेस क्वांटिटीज़ का नाम दे दिया, और वो वाली जो बेस क्वांटिटीज़ होंगी वो ऐसी क्वांटिटीज़ होंगी कि वो दूसरी क्वांटिटीज़ को बेस प्रोवाइड करेगी, यानी दूसरी क्वांटिटी उनकी बेस पे बनेंगी, तो उनको फिर हम क्या कहते हैं कि ये बेस क्वांटिटीज़ है। तो चले हम देखते हैं कि ये बुक के अंदर कौन सी जो है वो डेफिनेशन कहाँ से बनेगी। तो इसके अंदर ये है कि the physical quantities such as length, width, thickness, mass, volume, density, time, temperature, etc. Out of these, the scientists have selected arbitrarily some quantities to play a key role. They are called base quantities. All the quantities which can be described in terms of one or more base quantities are called derived quantities. तो अगर आपने बेस क्वांटिटी को यहाँ पे मार्क करना है तो आप मार्क कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे यहाँ से लेके इसको हम यहाँ तक कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ होती हैं ये 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसा कि हमारे पास मैस है, टाइम है, लेंथ है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। तो इस तरीके से ये 7 क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ बनती हैं। तो अब अगर हम देखें डिराइव्ड क्वांटिटीज़, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको आप जो है कि आप इस लाइन को भी साथ में शामिल कर लें कि ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन आ जाती है, दे आर बेस क्वांटिटीज़। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो ऑल द क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिस्क्राइब्ड, ये यहाँ से निशान लगा सकते हैं आप, तो कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटी आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। और यहाँ तक ये डेफिनेशन आ जाएगी इनकी, और यहाँ से आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। जो स्पीड है ये एक जो है कि डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि अब आप देखें कि जो स्पीड का फार्मूला होगा वो आप आगे जाकर पढ़ेंगे कि स्पीड को हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि स्पीड होती है v इज़ इक्वल टू s/t। अब आप देखें कि s क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या है? एक लेंथ का नाम है। और टाइम ही लिखा जाएगा। तो हमारे पास जो लेंथ होती है ये भी एक बेस क्वांटिटी है, और टाइम भी हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है। इस वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमें ये बात मालूम हुई कि ये सारी डिराइव्ड क्वांटिटी कौन कौन सी होंगी। जो हमारे पास एक्सेलरेशन है, इट इज़ ऑल्सो अ डिराइव्ड क्वांटिटी, के इसको हम लिख सकते हैं स्पीड ओवर टाइम। तो ये भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है।